हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने फिशर, टाइगर और ओतेहीमे की बैक स्टोरी कंप्लीट कर ली थी। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हॉडी जोन्स से। वो बोलता है कि हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? मैं हूँ न्यू फिशमैन पायलट्स का कैप्टन हॉडी जोन्स, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फिशमैन आइलैंड तबाह होने वाला है। दोस्तों, जो हॉडी जोन्स के साथी होते हैं वो हर एक एरिया में तबाही मचवा रहे होते हैं, और वो लोगों से ओतेहीमे के फोटो पर चप्पल रखवा के स्टैंप लगा रहे होते हैं। वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे होते हैं। हर जगह अफरा तफरी मच रही होती है। अब मैं फिशमैन आइलैंड को अपनी तरीके से बनाऊंगा और उस पर राज करूंगा। अगर कोई नहीं चाहता है मेरे अंडर में काम करना तो वो यहाँ से जा सकता है। दोस्तों, वो उन्हें जाने की अनुमति दे देता है। जिसको जाना है वो चला जाए। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 3 घंटे बाद कॉन्च कोर्डे प्लाजा में मैं नेपट्यून को मार दूंगा, क्योंकि नेपट्यून अब बुढ़े हो चुके हैं। जब गोल्ड डी रॉजर मरे थे तब से हमने बहुत परेशानियां झेली हैं, लेकिन नेपट्यून के मरने के बाद मैं फिशमैन एरा शुरू करूंगा। इतनी ही बात होती है कि अब जो सांजी होता है वो नामी से पूछता है कि हमारे साथियों का क्या हुआ। इसके बाद क्या होता है, अब हॉडी के हाथ में वो पेपर लग जाता है जो ओतेहीमे लेके आई होती है वर्ल्ड गवर्नमेंट से हाथ मिलाने के लिए। वो बोलता है कि इस पेपर को मैं फाड़ दूंगा और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने साइन किया है, मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम सब मेरे खिलाफ हो। वो एक एक करके नाम पढ़ना शुरू करता है और बोलता है चिंता मत लो, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, हॉडी बोलता है कि स्ट्रॉ हैट, मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो। तुम्हारी बाउंटी 400 मिलियन बैरी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फूका बूशी भी वीडियो देख रहा होता है और उसको गुस्सा आ रहा होता है। हॉडी अपने साथियों से बोलता है कि हमें एक बड़ा शो करना चाहिए जिसमें हम लोग नेपट्यून को मारेंगे। नेपट्यून बोलते हैं अगर तुम ऐसे राजा बनोगे तो तुम पे कोई भरोसा नहीं करेगा। हॉडी बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, नया राजा और नए नियम। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को दिखाए जाते हैं जोरो, ऊसोप और ब्रुक। इन दोनों को एक चेन से लटका दिया जाता है, इन तीनों को, और वहां पे पानी बार बार वो लोग पानी वहां पे भर रहा होता है। जहां पे क्या होता है, ये तीनों बहुत परेशान होते हैं क्योंकि ब्रुक की वजह से ये तीनों फंस गए होते हैं। जोरो बोलता है कि अगर तुम लोगों को बचना है तो बस एक स्वॉर्ड का इंतजाम कर दो और हम सब यहाँ से बच जाएंगे। ऊसोप निको रोबिन की एक्टिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि अगर वो यहाँ पे होती तो वो क्या बोलती, और ब्रुक बस हंस रहा होता है। लेकिन वो तीनों ही बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं। इसके बाद हम लोगों को दिखाई जाती है निको रोबिन, जो बोलती है कि मुझे ये बड़ी अलग तरह की पौनी गिफ्ट मिली है जिसमें एक लेटर लिखा हुआ है, वो भी माफ़ीनामा। तुम किससे माफ़ी मांग रहे हो और तुम हो कौन? जॉय बॉय। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो शिराहोशी होती है वो परेशान हो जाती है। तो वो करती क्या है, मेगालो को लेती है और अपने पिताजी को बचाने के लिए निकल रही होती है। लेकिन जिम्बे उसे रोक देता है। वो बोलता है कि अकेले मत जाइए, वहाँ पे खतरा है। हाची बोलता है कि हाँ, तुम वहाँ पे जाओगी, हॉडी तुम्हें मार देगा क्योंकि तुम्हारे पास सी किंग को बुलाने की पावर है। और हॉडी जानता है कि अगर ऐसी पावर तुम्हारे पास है तो तुम फिशमैन आइलैंड की हड्डी पसली एक कर सकती हो। इस वजह से हॉडी तुम्हें मार देगा। इसीलिए उसने वांडर डेकन से भी हाथ मिला लिया है, क्योंकि वांडर डेकन तुम्हें मार सकता है। जिम्बे उसे रोक देता है, लेकिन इधर लूफी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो सांजी से बोलता है कि सांजी, नामी और शिराहोशी का ख्याल रखना। जिम्बे लूफी को रोकता है। वो बोलता है कि तुम लड़ने के लिए नहीं जाओगे क्योंकि ये तुम्हारा मैटर नहीं है। लूफी लड़ने के लिए तैयार होता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। जिम्बे बोलते हैं कि अरे मैं भूल गया, तुम भाई किसके हो? और ये दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब हम लोगों को दिखाए जाते हैं जोरो, ब्रुक और ऊसोप, जहां पे पानी भर रहा होता है और ब्रुक और ऊसोप आपस में बहस कर रहे होते हैं कि कौन ज़्यादा तेज तैरेगा जब पानी भर जाएगा। यहाँ पे जोरो बोलता है कि मुझे एक शॉट दे दो और मैं हम तीनों को बचा लूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो ब्रुक होता है वो बोलता है कि अब लग रहा है मुझे यूज़ करना पड़ेगा। और दोस्तों बोलता है डोरो रो 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 रो।
बो ने जैसे ही वो ये बोलता है, वो अपनी बॉडी से अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है। वो उन्हें बताता है कि ये मैं कैसे कर पाता हूँ, और वो सॉर्ड की तलाश में निकल जाता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है जो जिम्बे और लूफी होते हैं ये आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन जिम्बे अभी भी लूफी को रोक रहा होता है, लेकिन लूफी मानने को तैयार नहीं होता है और वो सीधा जा रहा होता है लड़ने के लिए। अब होता है जिम्बे का दिमाग खराब और जिम्बे एक अटैक यूज करता है, फिशमैन कराटे, शार्क ब्रिक फीस्ट। एक घूंसे में वो लूफी की हालत खराब कर देता है, लेकिन लूफी भी किसी से कम नहीं है। लूफी यूज करता है गियर सेकंडो। दोस्तों सेकंड गियर को भी जिम्बे बहुत आराम से संभाल लेता है। अब ये दोनों एक दूसरे को मुक्का मारने वाले होते हैं, लेकिन जो निको रोबिन होती है वो अब अपनी बॉडी को डुप्लीकेट कर सकती है, तो अपनी बॉडी खड़ी कर देती है उन दोनों को रोकने के लिए। निको रोबिन को बचाने के लिए सांजी मैदान में आता है और लूफी और जिम्बे का घूंसा पहले सांजी को पड़ता है और फिर वो उन दोनों को पड़ता है और तीनों चित। इधर जो रियो बोशी, मान बोशी होते हैं, इन्होंने हल्ला काट रखा होता है, एकदम भाई धुआं भर रहे होते हैं हॉडी के सबॉर्डिनेट्स में, और फूका बोशी पोसुन को हरा देता है और उसे बंदी बना लेता है। फूका बोशी जैसे ही पोसुन को हराता है वहां पे हल्ला मच जाता है कि फूका बोशी तो बहुत ताकतवर है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जो हॉडी जोन्स होता है वो अब महल से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, और वो बोलता है कि एक दो जने को यहाँ पे छोड़ दो ताकि जब हम लोग यहाँ पे वापस आएं तो वो लोग गेट खोल सकें। जो ब्रुक होता है वो जोरो और उसोप के पास वापस आता है और उन्हें बताता है कि हॉडी जोन्स यहाँ से जा चुका है। तो जोरो बोलता है कि मुझे बस एक स्वॉर्ड चाहिए, बस तुम उसका इंतजाम करो। जो ब्रुक होता है वो ढूंढने के लिए निकलता है, तो वहां पे वो पेपैक को ढूंढ निकालता है, और पेपैक जैसे ही ब्रुक को देखता है भाई उसके शकल के तोते उड़ जाते हैं कि ये क्या देख लिया। इधर जो जिम्बे और लूफी होते हैं ये अब थक चुके होते हैं, तो यहाँ पे जिम्बे उन्हें बताना शुरू करता है। वो बोलता है कि यहाँ के लोगों को पता है कि आर्लोंग को ह्यूमंस ने हराया, उन्हें ये नहीं पता कि आर्लोंग ने क्या किया। इसके बाद वो बोलता है कि देखो लूफी, अगर तुमने हॉडी को हराया तो ये लोग तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, और ये लोग तुम्हें गलत ही समझेंगे, क्योंकि ये लोग सोचेंगे कि इन्होंने हार्डी को इसलिए हराया क्योंकि उसके पास उसके सबॉर्डिनेट्स थे। तो कुल मिला के यहाँ के लोग जो ह्यूमंस के साथ अब रिश्ता बनाना चाहते हैं वो फिर दोबारा असफल हो जाएगा। सांजी खड़ा होता है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने हमारे कैप्टन की कितनी मदद करी है, तुमने हमारे कैप्टन को बचाया है। एक बात बताओ हाची, तुम छुपा क्यों रहे हो हमसे? हमें पता है कि तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया है। अब हाची बताता है कि हाँ, हॉडी ने हम लोगों के ऊपर हमला किया था। यहाँ पे सांजी बोलता है कि जिम्बे हमें तुम्हारी मदद करने दो। लूफी लड़ने के लिए फिर दोबारा तैयार होता है और द जिम्बे बोलता है कि तुम जब तक हारोगे नहीं मैं भी हटूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रोक के रहूंगा। अब हम लोगों को हॉडी दिखाया जाता है, वो कॉन्च कॉर्डे प्लाजा की तरफ निकल जाता है नेपट्यून को लेके। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है ड्रूमा, उसने भाई एकदम तबाही मचा रखी होती है और फिशमैन आइलैंड की फैक्ट्री जहाँ पे कैंडी बनती है, जहाँ से बिग मॉम के लिए कैंडी जाती हैं, वो उसे तबाह कर देता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है पॉसुन को जब ये लोग बंदी बना लेते हैं तो पॉसुन बोलता है कि हॉडी बहुत खतरनाक है, वो अब किंग नेपट्यून को नहीं छोड़ेगा। इतने में जो उसके साथी होते हैं वो उसे एक एस्टेरॉयड खिला देते हैं, जिसके बाद उसके मांसपेशियां फूल जाती हैं और वो वहाँ पे तबाही मचा देता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है ह्योजो, वो एकदम नशे में होता है और वो अपने ही साथियों को मार देता है। फिर बारी होती है जियो की। जियो ने फिशमैन मॉल में तबाही मचा रखी होती है, वो भी लोगों को मार रहा होता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है दोस्तों हॉडी ने बहुत सारी एस्टेरॉयड ले ली होती हैं, क्योंकि जो जोरो ने स्लैश दिया होता है उसकी बॉडी पे वो उसको पेन कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है उससे, और वो उस पेन को दबाने के लिए एस्टेरॉयड खाता है, लेकिन एस्टेरॉयड अब अपना साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती हैं। जिम्बे और लूफी की जो बहस होती है वो रुकने का नाम नहीं ले रही होती है और चॉपर को इस चीज़ की चिंता हो रही होती है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है जो तीन भाई होते हैं, इन्हें शिराओशी की चिंता हो रही होती है और ये बोलते हैं कि ओ, मुझे अब पता पड़ा कि जिम्बे हमेशा हॉडी पे नज़र क्यों रखते थे।
इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो इकारो होता है वो भी लोगों को परेशान कर रहा होता है, और जो वहाँ पे सी मॉन्स्टर होते हैं वो उनको भी स्टेरॉइड खिला देते हैं। मतलब जो आए लो स्टेरॉइड और मारो लोगों को, वाह। इधर दोस्तों क्या होता है, जो हॉडी होता है उसने बहुत सारी स्टेरॉइड ले ली होती हैं, तो अब वो उसको झेल लेता है। जब वो उसको झेल लेता है तो उसको नई पावर मिलती है, और उसे जैसे ही नई पावर मिलती है तो जो सी मॉन्स्टर होते हैं वो उससे कांप रहे होते हैं। उसका जो वाटर शॉट अटैक होता है ना दोस्तों, वो एकदम तोप की गोले की तरह निकल रहा होता है। बहुत ताकतवर हो जाता है पहले से अब हॉडी जोन्स का एक अटैक वाटर शॉट वो नेपट्यून के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को हरा देते हैं, और वहाँ पे कुछ सोल्जर्स भी होते हैं वो भी हार जाते हैं। इसके बाद हॉडी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। दोस्तों क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड होता है नेपट्यून का, वो बोल रहा होता है कि अभी हम लोग तैयार हुए थे वर्ल्ड के साथ हाथ मिलाने के लिए, और अभी ये घटना हो गई। अब हॉडी के सामने जो आ रहा होता है वो उसे मसल देता है, और वो प्लाजा की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पे उसके सारे जो टीम मेंबर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। इधर हम लोग को दिखाया जाता है जो वांडा डेकन होता है वो अब प्लानिंग बनाता है शिराहोशी को मारने की, लेकिन वो बोलता है कि उसे तो लूफी बचा रहा होगा, तो क्यों ना मैं सब कुछ तबाही कर दूं। इधर अब जो शिराहोशी होते हैं, मेगालो होता है और जो जिम्बे होते हैं, ये लोग प्लाजा की तरफ निकल जाते हैं। हॉडी लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। वहां पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि अब नेपट्यून के साथ क्या होगा। तभी वहां पे फूकाबोशी लोग पहुंच जाते हैं। तो फूकाबोशी लोग करते क्या है कि वहां पे जितने भी हॉडी और हॉडी के साथियों के वाहन होते हैं, सी मॉन्स्टर होते हैं, वो उन्हें हरा देते हैं। लेकिन अब जो हॉडी के साथी होते हैं वो एक एक एस्ट्रॉयड लेते हैं, और वो बहुत आराम से फूकाबोशी और फूकाबोशी के भाइयों को हरा देते हैं। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे हॉडी के साथी एस्ट्रॉयड नहीं लेते तो एक बात को फूकाबोशी और फूकाबोशी के भाई उन्हें हरा देते। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।